हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण पानी। और विनय के पद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित यह पद आपको समझना है सिंपल लैंग्वेज में। तो आइए बिगिन करते हैं क्विकली। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको समझेंगे। एक बार आपने समझ लिया, आई प्रॉमिस यू ये नोट्स और ये लेसन वीडियो आप नहीं भूलेंगे। तो देखते हैं क्या है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के सबसे महान संत कवि माने जाते हैं। रामचरितमानस जी, रामचरितमानस तो एक गौरव ग्रंथ है और आदि काव्य जिस प्रकार से बाइबल अगर क्रिश्चियंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर किताब है तो हिंदुओं के लिए रामायण है। तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार इन्हें माना गया है। ठीक है, और तो और रामचरितमानस जी, श्री रामचरितमानस में रामायण से लिया गया ही कथानक है, अर्थात स्टोरी उसी की इसमें है। और रामचरितमानस एक लोक ग्रंथ है, पब्लिक का एक बुक है और उत्तर भारत में इसका बड़ा भक्ति भाव से पढ़ा जाता है। और तो और मैं बताऊं, वाराणसी में रामचरितमानस मंदिर भी है जी, गोस्वामी तुलसीदास जी का मंदिर है। इन्होंने सिर्फ रामचरितमानस नहीं, विनय पत्रिका नाम की भी एक बहुत ही श्रेष्ठ रचना की। इनका ये एक अन्य महान काव्य है। महाकाव्य श्री रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46th रैंक दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा और इंपॉर्टेंट ये काव्य है। तुलसीदास जी रामनंदी के वैरागी साधु थे, अर्थात राम भक्ति के अनन्य साधु थे। इनकी रचनाओं में भगवान राम की अनन्य भक्ति दिखती है। स्क्रीन पर आप उनकी इमेज भी देख पा रहे होंगे। आइए, पहले पद में 4 इसमें 4 पैराग्राफ है, 2-2 पंक्तियां हैं। हाँ, पहली 2 पंक्तियां पद जिसे हम कह रहे हैं वो ये रही। ऐसो को उदार जगमाही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरस कोहु नाही। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम के समान उदार संसार में कोई और नहीं है। श्री राम के अतिरिक्त ऐसा कोई दूसरा नहीं है जो दीन दुखियों पर बिना सेवा के ही कल्याण करे। ठीक है ना, बिनु सेवा अर्थात बिना सेवा के, द्रव्य अर्थात करुणा देने वाले, दीनों पर करुणा करने वाले भगवान श्री राम के समान कोई नहीं है जी। आइए दूसरा पद पढ़ते हैं। जो गति जो मुक्ति, एक तरह से जोग विराग जतन करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी। तो जो मृत्यु, जो सदगति योग करने से, तप से करने से और कठिन से कठिन जतन करने पर भी नहीं मिलता है मुनियों को, ज्ञानियों को, वो गति अर्थात वो सदगति देत किसको दिया? भगवान श्री राम ने वो गति वो गिद्ध को दिया। गिद्ध अर्थात जटायु। और किसको सदगति दी? शबरी को दी। शबरी एक भीलनी, एक आदिवासी स्त्री। हां, ऐसी सदगति दी जो साधुओं और ज्ञानियों को भी प्राप्त हुई। कै प्रभु न बहुत जिय जानी। अर्थात भगवान ने उस पर अपने मन को कोई बड़ी बात न समझी। भगवान के लिए बड़ी बात नहीं है। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे इस जटायु और शबरी की कहानी को भी। स्क्रीन पे आप इन दोनों से रिलेटेड इमेजेस यहां पर देख पा रहे हैं। ये रही शबरी और ये रहे जटायु। हाँ, शबरी एक भीलनी थी, एक आदिवासी भीलनी थी। इसे पूर्वाभास था कि भगवान श्री राम एक न एक दिन इसकी कुटिया में आएंगे, या हर दिन भगवान श्री राम की राह देखती थी और उनके लिए बेर इकट्ठे करती थी। और बेर क्या करती थी? भाववश चख के देख लेती थी कहीं वह खट्टे तो नहीं है। तो यही झूठे बेर एक दिन भगवान श्री राम ने चखे।
तो इस तरीके से झूठे भेड़ का के भी शबरी को क्या कर दिया उन्होंने, यस, जबरी को मुक्ति दे दी, उसके जीवन को सदगति प्राप्त कर दी। और वही हुआ गिद्ध जटायु का भी। जटायु ने जब पवन मार्ग में यस देखा कि रावण सीता का हरण कर ले जा रहा है, उसने उसका मुकाबला किया, रावण का मुकाबला किया, और रावण के द्वारा वह घायल होने पर धरती पे आ गिरा। उसने अपने अंतिम क्षण भगवान श्री राम के चरणों में बिताया और उन्हें बताया कि किस प्रकार रावण ने सीता का हरण कर उसे दक्षिण के मार्ग में लंका की तरफ ले गया है। तो इस तरह से दोनों को भगवान श्री राम ने, जटायु को और शबरी को क्या दिया, गति दी, अर्थात उनके जीवन को मुक्ति प्रदान कर दी। उस एहसान को मन में बहुत बड़ी बात कभी भी भगवान ने ऐसा नहीं समझा। और इन दो पद में, इन दो पंक्तियों में देखेंगे और क्या भगवान श्री राम की भक्ति में मिलता है। जो संपत्ति 10 शीस अरप कर रावण शिव पहलीनी। देखिए इस सीन में, इस इमेज में आप देख पा रहे हैं भगवान शंकर को, भगवान भोले को रावण अपना अर्पित कर रहे हैं। रावण अपना शीस काट कर, अपने 10 सिर काट कर भगवान शिव को अर्पण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें चाहिए सोने की लंका। यस, लंका को पाने के लिए, मैं इंग्लिश में ऊपर लिख दे रहा हूं, यस, लंका का स्वर्ण राज्य प्राप्त करने के लिए रावण ने अपने 10 सिर को काट कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। और यही लंका, यही संपत्ति रावण का वध करने के बाद विभीषण को, यस, पूरी सोने की लंका विभीषण को थोड़ा सकुचाते हुए, थोड़े संकोच में भगवान ने दे दी। यस, याद रखिएगा, संकोच तो किया पर भगवान ने कभी अभिमान न किया इस रावण के भाई विभीषण को उस सोने की लंका को देने में। तो ऐसे हैं, ऐसे ही दानवीर हैं, ऐसे ही लोगों को करुणा देने वाले हैं हमारे श्री राम। और इन दो पंक्तियों में, इस पद में तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो। तुलसीदास जी कह रहे हैं इसमें पहली ही पंक्ति में कि मेरे मन में जितने प्रकार के सुख चाहते हैं वे सब राम की कृपा से प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर कट लिखा है, सब भांति सकल शुभ चाहसी मन मेरो। तो जिस प्रकार के भी सुख मेरा मन चाहता है वह सब मुझे मेरे श्री राम दे देंगे। तो भजू राम काम सब पूरन करही कृपा निधि तेरो। तो हे कृपा करने वाले, यस, कृपा के निधि, कृपा के सागर कौन? श्री राम। वे हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो इसीलिए भगवान राम की भक्ति का, यस, इस पूरे पैसेज में भगवान की राम की भक्ति का संदेश देते हैं भगवान राम के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी। आइए अब दूसरे, यस, 4 इसमें पद मिलेंगे, छोटे छोटे, यस, इसमें 2-2 पंक्तियों के पद मिलेंगे। अब हम देखेंगे कि भक्ति पाने के लिए आपको करना पड़ेगा त्याग। इस पर है इसका जोर। आइए, जाके प्रिय न राम बदेही, अर्थात जिसके लिए, जिस भी व्यक्ति के लिए भगवान राम के लिए जगह नहीं है, यस, जिसके लिए भगवान राम माता सीता के लिए अपने हृदय में जगह नहीं है, तजिए मतलब त्याग दो, लीव करो भाई, छोड़ दो। तज मैं लीव कर दे रहा हूं, इंग्लिश वर्ड लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। तो त्याज दो, यस, तग दो, त्याज दो, छोड़ दो। किसको? कोटि बेरी सम, वह आपके करोड़ों बैरी के समान है, दुश्मन के वह व्यक्ति समान है। जदपि प्रेम स्नेही, क्या बात है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसे सीता राम से प्रिय नहीं है, अर्थात जिसके हृदय में भगवान राम और सीता के लिए स्नेह नहीं है, वह भले ही अपना कितना ही प्रिय क्यों न हो। लिखा है ना, जदपि मतलब होता यद्यपि प्रेम स्नेही, आपके लिए कितना ही प्रिय क्यों न हो,
उससे उस दुश्मन के समान छोड़ देना चाहिए। वह आपके करोड़ों दुश्मन के समान है। आइए दूसरे पद में देखें, पद दूसरा संख्या में, तज्यो, जिस प्रकार त्याग, मैंने कहा था भगवान राम को प्राप्त करने के लिए, उनकी भक्ति पाने के लिए आपको त्याग का मार्ग अपनाना पड़ेगा। जिस प्रकार त्यागा प्रहलाद ने अपने पिता, हां ये देखिए स्क्रीन पे आप देख पाएंगे, भगवान राम का नाम जप रहे नन्हे प्रहलाद को देखिए। प्रहलाद ने अपना ईश्वर भगवान राम को माना, विष्णु के रूप को माना, जबकि हिरण्यकश्यप, राजा हिरण्यकश्यप, ये है राजा हिरण्यकश्यप। राजा हिरण्यकश्यप अपने आप को भगवान मानते थे। तो राजा हिरण्यकश्यप का ही संतान, राजा हिरण्यकश्यप का ही संतान अपने पिता को, जो कि प्रहलाद है, अपने पिता को क्या करता था, कभी भी भगवान मानने से मना कर दिया। तो उसने त्याग दिया अपने पिता को। तो तज्यो पिता, अपने पिता को त्यागने वाले प्रहलाद, अपने भाई, बंधु मतलब होता है भाई, अपने भाई को त्यागने वाले विभीषण के भाई रावण है, याद रखिएगा। तो विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, याद रखिएगा, क्योंकि भाई तो बुरा था। और भरत ने अपनी मां का भी त्याग किया, अपनी मां कैकेयी का त्याग कर दिया, क्योंकि उन्होंने राम का त्याग किया था, याद होगा। तो भरत ने अपनी मां का त्याग किया। और राजा बलि जो बड़ा बलवान था, उसने अपने गुरु तक को त्याग दिया। हां, और तो और ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों को भी त्याग दिया। लिखा है ना, तज्यो कंत, कंत व्रज बन पत्नी, अपने पतियों को भी क्या कर दिया, व्रज की स्त्रियों ने त्याग दिया श्री कृष्ण के अनुराग में, श्री कृष्ण के प्रेम में। याद रखिएगा, श्री कृष्ण भी और श्री राम भी दोनों ही विष्णु के रूप हैं। तो भय मुद मंगलकारी, और जिसने भी त्यागा, भगवान के लिए त्याग किया, उन सब का जीवन मृदु, कोमल और मंगलकारी हुआ। आओ देखें, तो कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उदाहरण देके समझाते हैं, सिद्ध करते हैं कि जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का, विभीषण ने अपने भाई रावण का, भरत ने अपनी मां कैकेयी का, राजा बलि ने अपने गुरु, और व्रज की स्त्रियों ने, ब्रज की स्त्रियों ने श्री कृष्ण के प्रेम में अपने पतियों का भी परित्याग कर दिया। इन सभी ने अपने प्रियजनों को छोड़ा, पर उनका कल्याण ही हुआ। उनका जीवन मंगलमय हुआ। आइए इस दोहे में देखें क्या वह कहना चाहते हैं। नाते नेह राम के मनियत, अर्थात हमेशा राम का ही स्नेह अपने जीवन में मानो। सुहृद सुसैभ्य जह लो, याद रखिएगा कि राम को अगर आपने अपने हृदय में बसा लिया, सुहृदय बसा लिया, तो आपका जीवन क्या हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। अंजन, जैसे कि आंखों में, काजल, अंजन कहां, अंजन मतलब काजल, कहां आंख जय फूटी, ऐसा काजल। वैसे तो काजल आंखों की शोभा बढ़ाता है। स्क्रीन में मैंने एक ऐसा फोटो भी लगाया है जिससे आंखों की ब्यूटी, आंखों की सुंदरता दिखाई दे रही है काजल लगाने पर वही काजल अगर आपकी आंखें खराब कर दें, आंखें लगाने में आंखें फूट जाएं, तो आपको कैसे भाएगा। तो कवि कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार काजल के प्रयोग के बिना आंखें सुंदर नहीं दिखती, उसी प्रकार श्री राम के अनुराग के बिना जीवन असंभव है। श्री राम को अनुराग करिए। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा सुरमे को आंख में लगाने का क्या लाभ जिससे आंख ही फूट जाए। आइए अंतिम पद की तरफ बढ़ते हैं। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राणते प्यारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर आपको पूजना है, अगर आपको सच का, प्राणों का प्रेम अर्जित करना है, और जासो होय स्नेह राम पद, बस आपको क्या करना है, राम के पद पर, श्री राम के चरणों में क्या करना है, अपना स्नेह लगाना है, उनके चरणों में ध्यान लगाना है।
ऐसा, ऐतो मतलब ऐसा मतो हमारो, ऐसा मत है मेरा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का यह मत है, अर्थात यह मानना है कि जिसके कारण प्रभु के चरणों में प्रेम हो, जिसका प्रभु के चरणों में ध्यान होगा, श्री राम के चरणों में ध्यान होगा, वह सब प्रकार से अपना हितकारी, पूजनीय और प्राणों से प्यारा होगा। तो आई होप आपको यह पूरी कहानी एग्जाम्पल्स के साथ, डायग्राम्स के साथ, इमेजेस के साथ भी समझ में आ गई तो लाइक प्रेस करना। और आपके सारे लेसन वीडियोस को मैं ऑलरेडी अपलोड कर रहा हूं, ये साथ में मैं क्या करता हूं, स्क्रीन पर प्लेलिस्ट शेयर करता हूं। थैंक यू एंड लव यू एंड बाय। डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। ये नोट आपको उपलब्ध रहेंगे मेरी नहीं, आपकी अपनी वेबसाइट sirtarunrupani.com पे। सो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले लेसन के लिए। और किसी भी लेसन को समझना हो तो बस टाइप करें उस लेसन का नाम और आगे लिख दें बाय सर तरुण रूपानी। सो थैंक यू एंड लव यू एंड बाय एंड सी यू टुमारो।